वीडियो स्टार्ट कैसे करूं? ये हूँ मैं, हमेशा कुछ सोचते हुए, कभी कभार कुछ ज़्यादा ही सोचते हुए। और अक्सर मैं सोचता हूँ, शायद तुम भी सोचते होंगे, एम आई डूइंग द राइट थिंग? मैं असल में वो कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, या वो जो मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है? और जो मुझे लगता है कि मुझे पसंद है, क्या वो असल में मुझे पसंद है? वैसे 9th स्टैंडर्ड में एक पोयम पढ़ी थी, द रोड नॉट टेकन। हमारे पास लाइफ में हमेशा कुछ पाथ्स होते हैं। कुछ पाथ्स होते हैं जिन्हें बहुत सारे लोग चुनते हैं, और कुछ होते हैं जिन्हें कम। अब इसमें से कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता, इट्स जस्ट डिपेंड्स ऑन यू। और कौन सा पाथ हमें चुनना चाहिए ये समझना तो बहुत मुश्किल है, बट हाउ ओरिजिनल पीपल डू दिस हम ये समझ सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार इस बुक में लिखा है कि अचीवमेंट्स पाने के लिए हमेशा दो रास्ते होते हैं, कन्फर्मिटी या ओरिजिनलिटी। कॉन्फर्मिटी बोले तो फॉलोइंग द सेट रूल्स, या ऐसे पाथ को फॉलो करना जो सोसाइटी ने सेट करके रखा है। और ओरिजिनलिटी का मतलब टेकिंग द रोड लेस ट्रेवल्ड, या कुछ ऐसा करना जो कन्वेंशनल आइडियाज से अलग हो। कूल लगता है ना ये सुन के, पर मेरे हिसाब से कोई भी चीज सिर्फ कन्वेंशनल या सिर्फ ओरिजिनल हो ही नहीं सकती। जैसे कुछ भी कंप्लीटली ओरिजिनल नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी हमारी सोच है वो हमारी सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस्ड होती है। उसी तरीके से कोई भी चीज़ कंप्लीटली कन्वेंशनल नहीं हो सकती। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कोई कन्वेंशनल पाथ चुनते हैं या कोई यूनिक। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो भी पाथ चुनते हैं उसके अंदर कितनी अपनी ओरिजिनलिटी ऐड कर सकते हैं, जिससे हम जो भी कर रहे हैं उस चीज़ के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट्स मिले। तो फिर ओरिजिनलिटी इम्प्रूव कैसे करें? फर्स्ट इज क्रिएटिविटी, विच इज़ वेरी नॉट सिंपल, पर हम जितने क्रिएटिव होंगे उतनी ज़्यादा ओरिजिनलिटी ऐड कर पाएंगे। सेकेंड इज डू नॉट सेट ऑन डिफॉल्ट। इस चीज़ पे स्टडी की गई है कि हम कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हैं ये बता सकता है कि हम ओरिजिनल थिंकर है या नहीं। फायरफॉक्स और क्रोम यूजर्स जनरली आउट परफॉर्म कर देते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर और सफारी यूजर्स को। देखो, ऐसा नहीं है कि फायरफॉक्स या क्रोम हमें ओरिजिनल थिंकर बना रहे हैं, या कोई ब्राउज़र किसी से अच्छा है। बात यह है कि एक्सप्लोरर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है विंडोज़ पे, और सफारी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है मैक पे। इट्स अबाउट बीइंग द पर्सन जो इनिशिएटिव लेता है अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे डाउट करने का और उससे बेटर ऑप्शन ढूंढने का। तो अगली बार कोई तुम पे डाउट करे तो जिन एम्प्लॉयज़ ने अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र को चेंज करने का इनिशिएटिव लिया, उनका अप्रोच अपनी जॉब को लेकर थोड़ा अलग था। उन्होंने अपनी जॉब की छोटी छोटी सी डिफ़ॉल्ट्स को चेंज करके अपने हिसाब से मॉडिफाई करा और अपने हिसाब से उस जॉब को कन्वर्ट करा। इसलिए वो लोग उस जॉब में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे गए उन लोगों के कंपैरिजन में जिन्होंने कभी डिफ़ॉल्ट्स पे क्वेश्चन किया ही नहीं, कभी डिफ़ॉल्ट्स पे डाउट ही नहीं किया और उसे चेंज करने की कोशिश ही नहीं करी, और सिर्फ रूल को फॉलो करते गए और एंड में परेशान हुए। यही सेम चीज़ देखी जाती है इलेक्शन के वक्त। कई बार हमें पहले से ही पता होता है कि ऑब्वियसली कौन सी पार्टी जीतने वाली है, जिसकी वजह से कई सारे लोग जिनकी आइडियोलॉजी उस पार्टी से नहीं भी मिलती हो तो भी वो उन्हें फेवर करने लगते हैं, तो भी वो उस पार्टी को वोट दे के आते हैं, क्योंकि उस समय उन्हें भी वो अच्छी लगने लगती है। इसका सबसे पहला कारण ये है क्योंकि मेजॉरिटी लोग उस डिसीजन को फेवर कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि अगर मेजॉरिटी उस चीज़ को फेवर कर रही है तो कहीं ना कहीं उन्हें हमसे ज़्यादा ही पता होगा। और दूसरा कारण ये है कि हम हारना नहीं चाहते। That is why doubting the default is not easy, और going against it is very tough. हम हर समय ना बहुत सारे डिफ़ॉल्ट से घिरे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ऐसी हैं जो हम बस कर रहे हैं, हमने कभी उसे क्वेश्चन नहीं किया। इसलिए अगर हमें उन चीज़ों पे डाउट करना है, उन चीज़ों को क्वेश्चन करना है, तो हमें हर चीज़ को ट्राई करना पड़ेगा एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखने के लिए। थर्ड इज, यार नाम नहीं समझ आ रहा, क्या नाम दूँ, इसे बेनामी रहने दो। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, जब भी हमारी कुछ चीज़ अचीव करने की चाहत एक इंटरमीडिएट लेवल से ऊपर हो जाती है तो हमारी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। मतलब हम जितना ज़्यादा वैल्यू करेंगे अचीवमेंट को, हम उतना ज़्यादा स्ट्राइव करेंगे गारंटीड सक्सेस के लिए, जो हमारी क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी दोनों को कम कर देगा। मोर वी वैल्यू अचीवमेंट, मोर वी वैल्यू सक्सेस, विच मेक्स अस मोर अफ्रेड ऑफ फेलियर
which stops us from going against the grain or going against the default. Fourth is risk. देखो ये एक मिथ है कि हमें लगता है कि कुछ अलग करने के लिए अनसंड रिस्क लेना पड़ता है। कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, जॉब छोड़नी पड़ेगी, बहुत सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और सिर्फ एक जगह ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा सोचना शायद गलत है। इस बुक के हिसाब से जो लोग एंटरप्रेन्योरियल होते हैं वो 3 गुना ज़्यादा लाइकली होते हैं रूल्स ब्रेक करने के, पर साथ ही में वो बहुत रिस्क एवर्स भी होते हैं। मतलब दे नो हाउ टू मिनिमाइज द रिस्क, या किस तरीके से उस रिस्क को अवॉइड ही कर दिया जाए। जो भी एंटरप्रेन्योर्स अपनी जॉब के साथ अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं उनका फेल होने का चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं उन लोगों से जो अपनी जॉब छोड़ के या अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करके अपना कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं। इसे अच्छे से बोले तो ओरिजिनल लोग बहुत अच्छे होते हैं अपने रिस्क को बैलेंस करने में। इसीलिए बहुत सारे ओरिजिनल्स जो होते हैं वो एक फील्ड में तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा अपनी ओरिजिनलिटी दिखा रहे होते हैं, वहीं वो अक्सर एक ऐसी फील्ड में भी होते हैं जहाँ पे वो बहुत ही कन्वेंशनली काम कर रहे होते हैं, पर ये कन्वेंशनल चीज़ उन्हें फ्रीडम देती है एक दूसरी फील्ड में अपनी ओरिजिनलिटी इम्प्लीमेंट करने का। तो इस बुक में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, बिल गेट्स जैसे, फिल नाइट जैसे, जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से अपने रिस्क को बैलेंस किया। कई लोगों ने अपना बिजनेस शुरू करने के बाद भी जॉब नहीं छोड़ी या कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं किया। जिन्होंने किया भी उन्होंने भी किसी ना किसी तरीके से अपने रिस्क को बैलेंस किया। बस यार इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, अब नहीं लिखा जा रहा एंडिंग।